हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 9 का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है आपका। पार्ट हमारा 8 है। इससे पहले हमने पार्ट 7, आपके पार्ट 6 और जितने भी पार्ट्स बन रहे थे सबको क्लियर किया हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं, एक बार चेक कीजिए। बहुत अच्छा आपको जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत अच्छे से होगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन है कि आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट या मेरी बातें से आप कंफर्टेबल हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना हो सके शेयर कर सकते हैं अपने जूनियर्स को, आपके जो फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स हैं उनको। तो चलिए टाइम कम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके इस टॉपिक्स को और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्लास 9 का है आपका, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 8 है, क्लियर हुआ। अब आते हैं टॉपिक पे, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत संविधान के बुनियादी मूल्य। आई रिपीट, भारत संविधान के बुनियादी मूल्य, यानी इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि जो भारत का संविधान है वो क्या कहना चाहता है और किस बेसिक पे टिका हुआ है, किस प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, उसमें क्या क्या एक तरह से बुनियादी मूल्य हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितने मेंबर थे, ये सब हमने देखा, बस तैयार हो रहा था। लेकिन अब तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब हमें समझना है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके क्या एक तरह से भारत के कह सकते हो, भारत संविधान के क्या बुनियादी मूल्य हैं, वो किस चीज़ पे एक तरह से टिका हुआ है, वो क्या हमें मैसेज देना चाहता है। तो इसको स्टडी करना है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ, भारत संविधान के बुनियादी मूल्य, बुनियादी यानी बेसिक प्लॉट हम लोग करने वाले हैं, वो क्या एक तरह से उस बेस पे ही टिका हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, यानी सिंपली इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक तरह से ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं आपके। और वो आप कैसे समझिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है और कैसे है। आपको अगर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन समझना हो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बुक मंगाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो पूरा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको एक दिन में तो आपको है नहीं कि पढ़ लेना है, उसमें टाइम लगता है, आपको ईयर टाइम लग जाएगा, आपको ईयर लग जाएगा, साल लग जाएगा पढ़ने में उसके। लेकिन हमें ओवरऑल समझना है, तो ओवरऑल समझेंगे तो हम लोग दो वे से समझेंगे। वी कैन डू दिस इन टू वेज, हम दो वे से समझेंगे। पहला तो व्यूज ऑफ सम मेजर लीडर्स, कुछ लीडर्स थे, मैंने बात किया प्रीवियस लेक्चर में भी, कुछ लीडर्स थे, उनके जो है आपके व्यूज को देखेंगे। और सेकंड है आवर कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी, यानी हमारे संविधान के फिलॉसफी को देखेंगे। और अगर इसको हम लोग अदर वर्ड में बात करें तो प्रियम्बल। सिंपली अगर कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो क्या समझोगे, प्रियम्बल को समझ लो। प्रियम्बल समझ लोगे तो जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तुम्हें उसके फिलॉसफी या ओवरऑल आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ स्लैश में लिख सकते हो कि प्रियम्बल, सिंपली प्रियम्बल ही स्टडी करने वाले हम लोग और आपके नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ हम लोग क्या समझेंगे आपके, हाँ, व्यूज ऑफ सम मेजर लीडर्स, यानी व्यूज ऑफ सम मेजर लीडर्स, यानी जो लीडर्स हैं उनके थॉट्स को देखने वाले हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। तो हम इसमें आपके दो पढ़ेंगे और वो है व्यूज ऑफ मेजर लीडर्स, व्यूज ऑफ सम मेजर लीडर्स। सेकंड इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी, यानी प्रियम्बल्स और कुछ लीडर्स के थॉट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ड्रीम एंड द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। अब आता है ड्रीम एंड द प्रॉमिस। कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं या कुछ सब हेडिंग्स होते हैं जो एक टाइम जैसे कह सकते हो कि आप क्योंकि बुक खोलो और आपको नहीं समझ में आए, वो नहीं आता, आपको कभी कभी नहीं आता, वो सब हमें क्या होता है माइंड में नहीं, वो जो टॉपिक है वो क्या कहना चाहता है वो माइंड में नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, कुछ अटपटा रहता है जो क्लियर नहीं हो पाता है। वो कब क्लियर होगा, जब आप क्या करोगे, उसके पॉइंट्स को या टॉपिक को क्लियर कर लोगे, तब जाकर देखना कि जो ये हेडिंग होगा आपके टॉपिक का वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं। तो यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, ड्रीम एंड द प्रॉमिसेस, यानी कुछ सपने और कुछ वादे बोल सकते हैं, सपने और वादे को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सपने और वादे को कहते हो कैसे समझेंगे, यहाँ ड्रीम एंड द प्रॉमिसेस में हम लोग MK गांधी यानी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर नेहरू जी के स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। याद रखना, इसके स्टडी हम करेंगे, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, नेहरू जी के स्टेटमेंट को हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो सोचो जो लीडर होंगे उनका क्या होगा, कुछ ड्रीम्स होगा, कुछ सपने हैं उनके, और उनका सपना था कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो ऐसा हो। उन्होंने बहुत लोगों को प्रॉमिसेस किया, जब यूनाइट किया तो लोगों के सामने जो स्पीच दे रहे थे उनमें क्या वो प्रॉमिसिंग कर रहे थे ना लोगों को, तो वही था कुछ सपने और उनके कुछ वादे। तो वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रीम एंड द प्रॉमिसेस।
सबसे पहले आता है, हाँ, यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने एक चीज देखो, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर भी हमने 299 समझा, और आपके जो साइड्स में अगर आपका बुक खरीद लिए हैं, आपके पास बुक है, तो आप देखना बुक अगर खोलो कभी तो साइड में तुम्हें मिल जाएगा कि कुछ लीडर्स के आपके जो चित्र है, पिक्चर वो दिए गए हैं और उनके डिजाइनेशन भी दिए हैं कि उनका क्या रोल था। तो वो मैंने क्लियर नहीं कराया है, लेकिन वो आप साइड में था तो आप पढ़ सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, उतना एक तरह से भास्ट भी नहीं है, आप पढ़ के समझ सकते हो। तो वो एक लीडर्स के बारे में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमने जितने लीडर्स को देखा उसमें एक तरह से महात्मा गांधी का नेम मिसिंग था, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में महात्मा गांधी का एक तरह से रोल नहीं था, वो उसमें प्रेजेंट नहीं थे। यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं थे, लेकिन नहीं थे आपके कॉन्स्टिट्यूट, ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी महात्मा गांधी जो थे, याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट मेनी मेंबर्स हु फॉलो हिज विजन, यानी कह सकते हो जो थॉट्स, आइडिया, इनके जो आइडियोलॉजी हैं वो लोगों के साथ थे। जो मेंबर्स थे वो इनके आइडियोलॉजी से प्रभावित थे और उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनके विजन को। हाँ, वो क्या किए थे एक बार, हाँ, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, उन्होंने एक अपना जो उनका यंग इंडिया मैगजीन था, चलता था, उसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया था, एक तरह से अपना थॉट्स रखा था, और वही थॉट्स को हम लोग देखने वाले हैं। यानी अब हम लोग महात्मा गांधी के थॉट्स को देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसा संविधान चाहते थे जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त रखे, यानी वो किसी के अधीन ना हो और किसी का गुलाम ना हो। एक ऐसा वो कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान चाहते थे कि जो भारत को कभी गुलाम ना कर सके, ना किसी के अधीन कर सके। और वो हमेशा प्रयास भी करते थे कि जो सबसे गरीब, यानी जो सबसे गरीब व्यक्ति भी मानने को तैयार हो कि जो उसकी भागीदारी है एक संविधान बनाने में, एक कंट्री बनाने में, उसकी उतनी ही है जितनी कि एक अमीर या एक लीडर की भूमिका है। एक गरीब व्यक्ति भी मानने को तैयार हो कि यह भारत हम सबका है, हम सब ने इसको मिलकर बनाया है और यहाँ हम सब मिलकर रह सकते हैं, यहाँ कोई आपके डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, हम लोग मिलजुल कर यहाँ रहें। महात्मा गांधी के ये भी थॉट थे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम लोग अलग अलग ना रहें, हम लोग मिलजुल कर रहें, साथ में रहें, और यहाँ कोई भी नशीली या शराब का कोई जिक्र ही ना हो। यानी एक ऐसा भारत है आपका जहाँ अल्कोहल फ्री, यानी चाहते थे यहाँ की कोई शराब की जगह ना हो आपका, और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, छूत ना हो एक तरह से, और ये सब ना हो यहाँ भारत में। और वो ये भी चाहते हैं कि जो जिस तरह आपका मेन, यानी जिस तरह मेन को जितना फ्रीडम दिया गया, अधिकार दिया गया है, उतना ही एक महिला को भी मिले, वो इतना चाहते थे एक तरह से, और इससे कम पर वो संतुष्ट नहीं होंगे, यानी इतना वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में हो। यानी पहला चीज़ वो क्या चाहते थे कि किसी के, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो किसी के अधीन ना हो, किसी का गुलाम ना हो, और वो ये भी चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए कि जो भारत है वो सबका हो, ये नहीं कि जो एक अमीर या जो लीडर है उसका भूमिका ज़्यादा हो, नहीं, ये एक छोटा से छोटा व्यक्ति, यानी गरीब व्यक्ति भी बोल सके कि यह भारत हमारा है और हमने मिलकर भारत को बनाया है, और यहाँ कोई नशीली पदार्थ की जगह ना हो और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, अनटचबिलिटी ना हो यहाँ, और पूरा फ्री हो। यानी ऐसे इनके थॉट्स थे महात्मा गांधी के, और ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हो। तो ये महात्मा गांधी के थॉट्स थे। आई होप आपको बहुत समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। बी आर अम्बेडकर के भी थॉट हमें पढ़ने हैं और नेहरू जी के भी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं मुझे, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।